उन सब स्टूडेंट के लिए बहुत ही खुशी की खबर है जो मुझे बोलते थे कि सर कोई ऐसा हॉस्पिटल लेके आओ यहाँ पे हमें टेस्ट ही ना देना पड़े, सीधा इंटरव्यू दो और जाओ क्लियर। तो आज की वीडियो में बहुत ही खोद खोद के मैंने एक हॉस्पिटल निकाला जिसका नाम है पारस हॉस्पिटल, जो कि गुड़गांव में पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आपकी रजिस्ट्रेशन है प्लस आपको अगर एक्सपीरियंस है तो आपको कोई पेपर देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू दो और क्लियर। अगर आपने क्लियर कर लिया तो भाई 21-22 हज़ार सैलरी फ्रेशर को लगाते हैं वो। पहले इनका क्वेश्चन पेपर भी होता था लेकिन अभी नहीं है। पहले मैंने यहाँ पे अपने 4-5 स्टूडेंट भेजे हैं, उन्होंने मुझे ये बताया था कि क्वेश्चन पेपर है वहाँ पे। तो अभी मैंने 3-4 दिन पहले अपने एक स्टूडेंट को भेजा, वहाँ पे उसका कोई टेस्ट नहीं हुआ, डायरेक्ट इंटरव्यू हुई और इंटरव्यू उसने पास कर ली। लेकिन स्टिल क्योंकि मुझे पता है मेरे पहले स्टूडेंट गए तो यहाँ पे पहले टेस्ट लेते थे, मेरे पास इनके टेस्ट पेपर भी है, रिटर्न पेपर भी है। अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करते हो और आपको ये सारे टेस्ट पेपर मैं देके ही भेजूंगा अगर ये हॉस्पिटल में जाओगे, प्लस मैं इसमें रेफरेंस भी देके भेजूंगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो अभी हम बात करते हैं हॉस्पिटल के बारे में थोड़ी सी। देखो गुड़गांव में जो पड़ता है पारस हॉस्पिटल है, गुड़गांव में हुडा सिटी के पास है और 300 से ऊपर के बेड का है। उसके बाद फ्रेशर प्लस एक्सपीरियंस दोनों को ले रहे हैं। फ्रेशर की सैलरी की अगर बात करें तो 22,000 की सीटीसी आपकी लग जाएगी, जिसमें से 19,000 के आसपास आपके अकाउंट में आएगी। उसके बाद एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो एक्सपीरियंस की सैलरी आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, अगर मुझे 2 साल के एक्सपीरियंस है और मेरी अभी सैलरी 26,000 मान लो, है ना, मान के जो 26,000 है, ये मुझे 30 दे देंगे, 28 दे देंगे, 29 दे देंगे। अगर मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, मेरी 32,000 सैलरी, तो ये मुझे 35 दे देंगे। मतलब मान के चलो 3-4 हज़ार तक या 3,000 तक तो बढ़ा ही देंगे रो पीट के, वो भी अगर आप बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन करते हो कि नहीं 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 ऐसे नहीं यार मुझे सर चाहिए देखो इतनी। तो ऐसा नहीं है कि आपको 2 साल की एक्सपीरियंस है और आप उनको बोलो कि पहले 26,000 ले रहे हो, अभी सर मुझे चाहिए 40,000। तो अगर ऐसे करोगे तो वो आपको बोलेंगे वो दरवाज़ा दिख रहा है जाओ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसी हिसाब से सैलरी मांगो जितना आपका बनता है। तो उसके बाद सीवी की बात करें, मैं स्पेशल एक चीज़ आपको मेंशन करना चाहता हूँ। आपका जो सीवी है उसमें फ्रेशर कभी नहीं लिख के जाना है। फ्रेशर लिखोगे तो वो आपको शायद हो सकता है ना ले, लेकिन 6 मंथ एक्सपीरियंस लिखोगे तो वो आपको ले लेंगे। आप ऐसे लिखो कि आई हैव 6 मंथ एक्सपीरियंस इन मेडिकल आईसीयू, आई हैव 6 मंथ एक्सपीरियंस इन जनरल वार्ड, व्हाटएवर, कुछ भी लिख के ऐड कर दो। जो भी आपने लिखा और ऐड कर दिया उसी के बेसिस पे वो आपसे थोड़े से क्वेश्चन पूछ लेंगे और वो आपको बोलेंगे कि ठीक है हम फ्रेशर को तो नहीं वैसे ही कंसिडर कर रहे थे, लेकिन आपका एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत हम ले लेते हैं, लेकिन हम आपको एज ए फ्रेशर ही रखेंगे, अगर आपको करना है तो देख लो। तो आप तो पहले ही ये तैयारी करके गए हो मुझे एज ए फ्रेशर ही, क्योंकि मैं हूँ ही फ्रेशर तो मुझे एज ए फ्रेशर ही जाना है। लेकिन यहाँ पे स्टिल एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, अगर आप अपना फेक एक्सपीरियंस लिख देते हो, कोई भी हॉस्पिटल आपसे ये नहीं पूछता है कि आप हमें रिटर्न में दिखाओ, क्योंकि कोई देता ही नहीं है रिटर्न में 6 मंथ का। लेकिन यहाँ पे आपकी नॉलेज से ही उनको पता चल जाएगा कि बंदे में दम है या नहीं है। लिखा आपने 6 महीने का दिया है, वार्ड का है और आपको वाइटल साइन भी ना पता हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे से तैयारी करके जाओ, क्योंकि 22-23-25 हज़ार सैलरी अगर आप मांग रहे हो अगले बंदे से तो आपका बनता है कि आप इतनी नॉलेज लेके जाओ। तो इतनी नॉलेज जरूर लेके जाओ। और अगर आपको नॉलेज नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए मैं बैठा हूँ, अब मेरे साथ कांटेक्ट करो। तो व्हाट्सएप का नंबर मेरा फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पे मुझे मैसेज करो कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है। विद इन 7 डेज आपको ऐसा मैं एक्सपीरियंस दूंगा, ऐसी पढ़ाई मैं करवाऊंगा कि इंटरव्यू लेने वाला बंदा सोचेगा इसको लग रहा है 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन गलती से 6 मंथ लिख लिया। तो खैर इतनी नॉलेज तो नहीं, लेकिन स्टिल अगर आप फ्रेशर हो तो मैं आपको इस तरीके से रेडी करूंगा। 2 साल वाले बंदे को आप पछाड़ सकते हो नॉलेज में, ठीक है। तो उसके बाद ये तो हो गया कोर्स के बारे में। अगर आपको लेना है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर करो। तो एक चीज़ यहाँ पे मुझे और बहुत अच्छी लगी कि इनका ना वहाँ पे इंटरव्यू क्लियर करना भी ईजी है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते नहीं है, क्योंकि मैंने अभी जितने भी स्टूडेंट भेजे हैं वो पहले मेदांता, फिर पारस, फिर नारायणा, तो ये पाथवे मैंने उनके लिए बना रखा है। और वो क्या करते हैं, वो तीनों का एक्सपीरियंस जब मुझे बताते हैं सर पारस तो ऐसे ही था यार, कोई बात ही नहीं है, मतलब ऐसे ही क्लियर हो गया हमारा तो बहुत जल्दी। तो उनका क्यों क्लियर हो गया, क्योंकि वो रेडी ही इस तरीके से होके गए थे, इसलिए उनका क्लियर हो गया। लेकिन स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट वो बोलते हैं कि हम 12 जने थे, उसमें से हम 3 जनों का हुआ है और बाकियों को भेज दिया। तो वो जो बाकियों को भेज दिया हो सकता है उसको बिल्कुल नॉलेज ना हो, क्वेश्चन तो इजी हो, लेकिन अगर आपको केयर ऑफ बंडल, वीआईपी स्कोर के बारे में, है ना, या पेन रेटिंग स्केल या फिर बेड सोर का स्केल कुछ भी नहीं पता है, तो आप कैसे मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको वो ऐसे ही रख लेंगे। और फ्री में पैसे तो वो देंगे नहीं, काम तो आपको सिखाएंगे नहीं, है ना। तो आपको अगर कुछ आता है तो ही तो वो पैसे दें आपको। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने आपको बता दिया रिटर्न कोई नहीं, सीधा इंटरव्यू है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो वहाँ पे आपको आ सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन का मैं ओवरऑल एक आपको आइडिया देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे।
और क्वेश्चन बताने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, 2 सेकंड का टाइम लगेगा, लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है क्योंकि आप वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, मैं भी बताना भूल जाता हूँ। तो इसलिए अब मैं लिख के रख लेता हूँ कि भाई सब्सक्राइब करना है, पहले बोलना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यहाँ तक अगर वीडियो देख लिए तो। क्वेश्चंस की अगर बात करें तो देखो, सबसे पहली चीज़ है, अगर आप एक्सपीरियंस लेके जा रहे हो या फिर आप फ्रेशर जा रहे हो, जो भी कैसे भी जाओ, अगर आप ये 6 मंथ वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो अपना, तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि क्वेश्चंस का ऐसा रहता है। देखो, अगर मैं बोलता हूँ मुझे जनरल वार्ड का एक्सपीरियंस है, चाहे 6 मंथ का चाहे 6 ईयर्स का, अब आपको जो क्वेश्चंस है, आप मोस्ट लाइकली ये है कि आपको सारे जनरल वार्ड के ऊपर आएंगे। जनरल वार्ड में आपका जो भी नॉर्मल काम होता है, चाहे वो मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आ सकता है, हाई रिस्क मेडिसिन के ऊपर आ सकता है, पेशेंट कोलैप्स हो गया उसके ऊपर आ सकता है, कोड ब्लू के अंदर आप कैसे मतलब जो भी कोड ब्लू जब हम करते हैं तो आप क्या क्या चीज़ें करते हो, है ना, या फिर कोड आरआरटी जब हम करते हैं तो उसके क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें हम चेक करते हैं। उसके बाद अगर वार्ड के अंदर पेशेंट फॉल हो गया तो क्या करोगे, है ना, और पेशेंट को और अटेंडेंट को क्या एजुकेशन देनी होती है, फॉल से कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे आप कर सकते हो, वार्ड में इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस कैसे करते हो, वार्ड में अगर हाई रिस्क मेडिसिन देने के लिए बोल दिया, नॉरेड देने के लिए बोल दिया तो आप क्या करोगे, इंसुलिन देने के लिए बोल दिया तो कैसे दोगे, या फिर अगर आपको डॉक्टर ने कॉल पे बोला है कि इतने इंसुलिन दे दो तो उसके लिए जो रीड बैक पॉलिसी आप फॉलो करते हो वो क्या चीज़ है, रीड बैक पॉलिसी क्या है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं इंटरव्यू के दौरान वार्ड के अंदर अगर आप जाते हो, ठीक है। वैसे ही अगर आप आईसीयू का बताते हो तो आईसीयू के अंदर वो प्रोसीजर्स के बारे में पूछ सकते हैं, आपकी आईसीयू में आग लग गई तो क्या कर लोगे, बंडल ऑफ केयर क्या होता है, सेंट्रल लाइन डली है, पेशेंट एकदम से खींचती क्या करोगे, पेशेंट को रीस्टेन आपने कर रखा है, रीस्टेन के कंसेंट कौन लेगा, कब कब लेने होते हैं, रीस्टेन कौन कौन से टाइप की होती है, फिजिकल और केमिकल में क्या डिफरेंस होता है, कौन कौन सी मेडिसिन आप देते हो सिडेशन के लिए, अगर मान लो किसी पेशेंट का आईसीडी ड्रेन लगा हुआ है तो उसको आप कैसे मेजर करते हो, कितने टाइम के बाद खाली करना होता है, कैसे आप देखते हो, अगर किसी पेशेंट की सेंट्रल लाइन का पोर्ट ब्लॉक हो गया तो क्या करोगे, अगर किसी पेशेंट को आर्टेरियल लाइन डाली है तो क्या क्या सामान रेडी करोगे, अगर आपका पेशेंट क्रैश हो जाता है और उसके टाइम पे आप क्या करोगे, आपके किसी पेशेंट को वीटी हो गया तो क्या करोगे, किसी पेशेंट को शॉक देना है तो कैसे दोगे, है ना, किसी पेशेंट को केसीएल देना है तो कैसे दोगे, हाई रिस्क मेडिसिन देनी कैसे दोगे, या फिर नारकोटिक मेडिसिन की क्या पॉलिसीज है, कैसे आप एडमिनिस्टर करते हो। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं आईसीयू के रिलेटेड जो आपको पूछ सकते हैं, इसलिए आपको एक्सपीरियंस बताना तो ये सारे क्वेश्चंस रेडी कर लेना। अभी ये सारे क्वेश्चन अगर मैं एक एक करके बताने लग जाऊँ तो बहुत समय चला जाएगा, बहुत टाइम चला जाएगा, और टाइम की हमारे पास बहुत ही कमी है और टाइम की आपके पास भी बहुत कमी है। तो इसलिए अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस का एक्सेस चाहिए आईसीयू के अंदर, वार्ड के अंदर, न्यूरो, मेडिकल, ओटी, ऑपरेशन थिएटर, प्री ऑप, हर जगह पे जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन सब क्वेश्चन का एक्सेस लेने के लिए आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स के दौरान आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको कोई बुक नहीं उठाने की जरूरत है, कोई पुरानी किताब कुछ नहीं उठाने की जरूरत है, आप जस्ट वो क्वेश्चन पढ़ो जो मैं आपको बताऊंगा, उसी में से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद आप चाहे इंडिया में चाहे आउट ऑफ इंडिया में किसी भी हॉस्पिटल की इंटरव्यू देने जाओ तो आप आराम से ही अपनी इंटरव्यू क्लियर कर लोगे। कोर्स ज्वाइन करने के लिए नीचे व्हाट्सएप का नंबर मेरा फ्लैश हो रहा है, वहाँ पे आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो। और उसके बाद एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी बोलते हैं जैसे जिनका गैप होता है, वो अपना होम केयर का एक्सपीरियंस बताते हैं। तो होम केयर का एक्सपीरियंस भी जब आप बताते हो तो हॉस्पिटल में जब भी आप जाओ इसमें या और भी किसी में जाओ तो अपने होम केयर के रिलेटेड कोई पेशेंट अपने दिमाग में रखो, चाहे आपने नहीं भी काम किया है तो भी अपने दिमाग में वो सारे पेशेंट रखो जो आपने देखे हुए, जिसके बारे में आप बता सकते हो अच्छे से। अगर आपको किडनी वाले पेशेंट का अच्छे से आइडिया है तो वो बता दो, अगर आपको अस्थमा वाले किसी पेशेंट का अच्छे से आइडिया है, या सीबीए वाला पेशेंट आपने देखा हुआ है या कोई नहीं देखा तो फिर भी ये कंडीशंस के बारे में पढ़ लेना जो लंबे पेशेंट चलते हैं जिनको होम केयर की जरूरत पड़ती है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लेना, मैंने कितने सारे क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिए, तो ये सारे क्वेश्चन में से कुछ भी वो आपसे पूछ सकते हैं, वो आपकी किस्मत है आपको वो क्या पूछे, है ना। तो अगर आप डायरेक्ट जा रहे हो तो फिर तो आपके पास रेफरेंस भी नहीं होगी और आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन स्टिल आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आप मेरे थ्रू जाते हो तो फिर मैं आपको प्रॉपर रेडी करके और आपको रेफरेंस देके भेजूंगा, तो आपके फेल होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हो जाएंगे। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करो डायरेक्ट, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो आज की वीडियो के लिए बस यही था, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।